हेलो गाइज एंड एवरीवन। आज हम एक ज़बरदस्त वेबसाइट बनाएंगे और यहाँ पे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वेबसाइट कुछ इस तरह ही दिखाई देगा। तो दोस्तों इस वेबसाइट का खास बात क्या है, जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे होम बटन में क्लिक करते हैं, हमें ये डायरेक्टली होम पेज में ले आता है और यहाँ पे जितने भी बटन दिख रहा है यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम ए टैग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे और एक वेब पेज ओपन हो जाता है जो कि यहाँ पे ए टैग का एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पे एक आउटपुट का बटन भी है, उस पर भी आप क्लिक करके इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों बी टैग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही आई टैग पे क्लिक करते हैं एंड इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फाइंड मी, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों नीचे डाउनलोड लिंक लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करके इसके साथ जो भी लिंक अटैच हुआ होगा उस तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों इसके नीचे भी कुछ लिंक दिया हुआ है, जैसे कि क्लिक हियर, लोकेशन एंड फॉर मोर। तो दोस्तों चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात दोस्तों, मैं इस वीडियो को फुली प्लानिंग के साथ बनाया है, तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला है। मैं इस वीडियो को बनाने में अपना 100% दिया हूँ, तो एक लाइक कर देना दोस्तों एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक फोल्डर ओपन करेंगे, यहाँ पे कोडिंग के लिए जो भी इमेज चाहिए इस फोल्डर में रखेंगे। कोडिंग के लिए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। इस डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ में जाके अपना कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद साइड में एक्सप्लोरर पे जाके ओपन फोल्डर में क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपना जहाँ पे भी फोल्डर है उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फाइल पे जाएंगे, सेव एज में क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइल नेम को एज इट इज रख लेते हैं एंड सेव एज टाइप को HTML कर लेते हैं एंड इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंटर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ कोड ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। सारे के सारे HTML का कोडिंग हम यहीं पे करने वाले हैं। ये करने के बाद हमारा जो पहला काम है, यहाँ पे एक CSS फाइल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करके CSS फाइल को क्रिएट कर लेते हैं एंड जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारा CSS फाइल क्रिएट हो गया है। अब हम इस CSS फाइल को HTML फाइल के साथ लिंक करेंगे। तो इसे करने के बाद हम फाइल पे जाके एक बार सेव करते हैं एंड हम अपना फोल्डर में आ जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का HTML फाइल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी के लिए ब्लैंक है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी कोडिंग नहीं किया है। पर हम जैसे ही कोडिंग करते जाएंगे यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे हम एक इमेज ऐड करते हैं, उसके लिए बॉडी टैग के अंदर डिव टैग लगा देते हैं एंड IMG SRC के अंदर इमेज का नेम को लिख देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक इमेज के नेम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और इसके आगे .png लगा देता हूँ। मेरा ये PNG फाइल है, इसीलिए मैं यहाँ पे .png लगाया है। आपका JPG फाइल भी हो सकता है, इसीलिए आपको प्रॉपर्टी में देख लेना है। एंड यहाँ पे विड्थ एंड हाइट लगा के सेव कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इमेज कुछ इस तरह दिख रहा है। इस पेज में हम और एक इमेज ऐड करेंगे, इसके लिए यहाँ पे और एक डिव टैग क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम SRC के अंदर इमेज के नेम को लगा देंगे। इसके लिए हम अपना फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पे इसके नेम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे .png लगा के इसका हाइट एंड विड्थ को लगा देते हैं। हाइट एंड विड्थ भी आपको प्रॉपर्टी में दिखने को मिल जाएगा, वहाँ पे देख के आपको यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों इन सारे इमेज को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसके साथ कोडिंग को सेम टू सेम लिख सकते हैं। अगर आप अपना खुद का इमेज यूज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। अभी हम डिव टैग के अंदर एक क्लास बनाएंगे, उसके लिए क्लास इक्वल टू और यहाँ पे सेक्शन लिख देते हैं एंड इस सेक्शन को हम CSS फाइल में जाके इसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम .section एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर पोजीशन इक्वल टू एब्सोल्यूट एंड मार्जिन लेफ्ट इक्वल टू यहाँ पे मैं 45 px रख लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे जो इमेज है उसे भी थोड़ा साइड में करेंगे। इसके लिए यहाँ पे और एक क्लास इक्वल टू यहाँ पे section1 लिख देते हैं एंड इसे भी हम CSS में जाके थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे style.css में जाते हैं और यहाँ पे .section1 लिख देते हैं और इसके अंदर मार्जिन को हम लिख देंगे यहाँ पे 45 पिक्सल। इसमें सेमीकोलन लगा के सेव करते हैं और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करते हैं ये थोड़ा सा आगे चला गया एंड ये दोनों एक लाइन में आ गए हैं।
अब यहाँ पे कुछ और इमेज ऐड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे डिव टैग के अंदर IMG एंड SRC के अंदर यहाँ पे इमेज का नाम देंगे और यहाँ पे हाइट इक्वल टू और यहाँ पे विड्थ भी लगा देंगे। अब हम अपना फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पे जैसे कि इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे .png लगा देते हैं और इसके हाइट एंड विड्थ को भी हाइट को 492 एंड विड्थ को 490 px कर देते हैं। इसके बाद हम जैसे ही सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक इमेज यहाँ पे ऐड होके आ गया है। ऐसे ही हम यहाँ पे और एक इमेज ऐड करेंगे। उसके लिए और एक डिवीजन टैग और इसके इमेज के अंदर और यहाँ पे SRC के अंदर एक इमेज ऐड करेंगे और यहाँ पे हाइट को ऐसे ही हम सेम रख लेते हैं, विड्थ को भी यहाँ पे सेम रखेंगे जैसे कि 292 एंड 490 px कर देते हैं और इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ऐसे ही और दो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे इमेज ऐड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे इमेज का नेम को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ऐसे ही हमारा जितने भी इमेज हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड इमेज के नेम के आगे .jpg एंड यहाँ पे भी .jpg लगा देना है और इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी .jpg लगा देना है एंड इसे भी हम सेव करते हैं। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जितने भी फाइल इमेज का फाइल ऐड किया था वो सब के सब यहाँ पे आ गया है। अब ये थोड़ा ज़्यादा ही लेफ्ट में है तो इसे थोड़ा सा आगे करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे डिव टैग के अंदर क्लास एंड सेक्शन यहाँ पे 2 क्रिएट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे सेक्शन 3 यहाँ पे लगा देंगे और ऐसे ही इसके नीचे जो डिव है इसके अंदर भी क्लास एंड सेक्शन यहाँ पे 4 लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम क्लास इक्वल टू और यहाँ पे भी सेक्शन 5 लगा देते हैं। अब हम CSS में आते हैं और यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे .सेक्शन और यहाँ पे 2 लगा देते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पोजीशन को हम यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देते हैं और यहाँ पे लेफ्ट और इसे हम 53 px कर देते हैं। और जैसे ही हम एक बार सेव करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये आगे चला गया और जो नीचे इमेज थे वो सब ऊपर आ गए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे .सेक्शन 3 क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे भी पोजीशन को हम एब्सोल्यूट कर देते हैं और यहाँ पे नीचे लेफ्ट को हम 53 px कर देते हैं और इसे ही हम कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे 3 पे हम 4 लिख देते हैं और यहाँ पे 3 पे हम 5 लिख देते हैं। अब हम एक बार सेव करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये क्या हो गया, जितने भी इमेज है वो एक ही जगह में आ गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सेक्शन 3 में टॉप को हम क्या करते हैं 170% कर देते हैं और यहाँ पे जैसे ही सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब हम क्या करते हैं ऐसे ही हम जितने भी इमेज है उनका यहाँ पे टॉप यहाँ पे जैसे कि सेक्शन 4 का टॉप को हम 250% कर देते हैं और सेक्शन 5 का टॉप को हम क्या करते हैं 310% कर देते हैं और एक बार सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारा इमेज है वो अपना पोजीशन में आ गए हैं और इसे आप अपने हिसाब से थोड़े से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। दोस्तों इन सारे इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है और इसे आप कोड में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको नोट मिल जाएगा तो अभी के लिए कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इमेज के नीचे एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे P टैग लगा देते हैं और इसके अंदर हम कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से ही कुछ पैराग्राफ लिख के यहाँ पे रखा हुआ है तो इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसे हम मिनिमाइज करके यहाँ पे पैराग्राफ पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे नीचे जो सेक्शन 3 के यहाँ पे नीचे हम इमेज के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे और एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं और इसके नीचे यहाँ पे भी हम और एक पैराग्राफ और ऐसे ही हम इसके नीचे यहाँ पे जो सेक्शन 5 में यहाँ पे भी इसके नीचे आके पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं और इन तीनों में हम यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं और ऐसे ही यहाँ पे भी आके इसे भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा डिव सेक्शन 5 में यहाँ पे भी हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा साइड में आ गया है, इसे थोड़ा हम आगे कर लेते हैं तो ये थोड़ा और भी अच्छा दिखने लग जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे नीचे जो है इन दोनों को भी हम यहाँ पे साइड बाई साइड यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं इसे एक बार सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद हम यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ है वो इमेज के नीचे आ रहा है। तो हम चाहते हैं ये जो इमेज के साइड में आए, जैसे कि ये इमेज लेफ़्ट साइड में हो और पैराग्राफ राइट साइड में आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 और यहाँ पे P लिख देते हैं
और कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ 28 पीटी और यहाँ पे टेक्स्ट को हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन और इसे हम कर देते हैं जस्टिफाई। अब हम इसे एक बार सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये इमेज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ऐसे ही दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्शन और यहाँ पे 2 और इसके इमेज हम लिखेंगे IMG सिर्फ लिखेंगे और इसके अंदर हम फ्लोट यहाँ पे क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे और यहाँ पे मार्जिन हम क्या कर देंगे 10px कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो साइड में आ गया है। अब थोड़ा ये अच्छा दिखने लग गया है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे भी हम पेस्ट करके ये जो सेक्शन 2 लिखा हुआ है यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे भी 3 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी हम सेक्शन 4 में इसके नीचे आके हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे 2 को हम 4 कर देंगे और इसके नीचे यहाँ पे भी 2 को हम 4 कर देंगे। ऐसे ही हम सेक्शन 5 में आ जाते हैं और इसके नीचे भी हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे 2 को हम 5 कर देंगे और ऐसे ही यहाँ पे सेक्शन 2 को भी हम 5 कर देते हैं। अब एक बार सेव करते हैं तो एक साथ हमारा काम जो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो साइड में आ गया है और अब थोड़ा ये और भी अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्शन 2 में आ जाते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हम क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं तो ये और भी अच्छा दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो छुप गया है पीछे, मतलब आगे ही है। इसका कलर यहाँ पे दिख नहीं रहा है अभी हम, तो इसके लिए हम यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे। तो कलर यहाँ पे क्या कर देते हैं, aqua कर देते हैं और जैसे ही रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेक्शन 2 में आ जाएंगे और यहाँ पे विड्थ हम रख देंगे 84% और यहाँ पे पेडिंग कर देंगे 50px लगा देते हैं। अब हम जैसे ही सेव करके रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और भी अच्छा दिखने लग गया है। ऐसे ही दोस्तों ये जो हमने किया यहाँ पे सेक्शन 2 के इमेज में यहाँ पे हम क्या करते थे, बॉर्डर लगा देते हैं 5px सॉलिड और यहाँ पे वाइट लगा देते हैं और यहाँ पे जो इसके इमेज के साइड में आप देख सकते हैं बॉर्डर आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इन सारे को यहाँ पे सभी में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जैसे जितने भी इमेज है उनमें यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे थोड़ा और भी आसान बनाने के लिए इसे हम सेक्शन 2 को हम सारे के सारे जैसे कि पैराग्राफ एंड इमेज को भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसके नीचे यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो सेक्शन 2 लिखा हुआ है यहाँ पे हम सेक्शन 3 लगा देते हैं। ऐसे ही हम नीचे यहाँ पे ये 2 में भी 3 लगा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सेक्शन 2 इमेज में यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं। ऐसे ही इसके नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन 2 है यहाँ पे 4 लगा देते हैं, इसमें भी 4 लगा देते हैं। ऐसे ही और एक बार पेस्ट करते हैं और इसके नीचे भी मतलब सेक्शन 2 में यहाँ पे 5 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 5 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 5 लगा देते हैं और यहाँ पे जो पहले था उसे मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया था। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका टॉप को मैं फिर से लगा दूँगा, 170 लगा दिया और सेक्शन 4 में यहाँ पे 250% लगा दिया। ऐसे ही सेक्शन 5 में मैं यहाँ पे 310% लगा देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कलर को भी थोड़ा चेंज करते हैं तो और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लाइम कर देता हूँ एंड में जैसे ही मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमारा वेबसाइट कंप्लीट दिख रहा है पर यहाँ पे अभी भी बहुत सारे कोडिंग करना बाकी है। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि हाउ टू मेक थंबनेल, इसके नीचे हम क्या करते हैं एक हेडिंग लगा देते हैं तो इससे ये और भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहाँ पे हम इसके नीचे आके यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं H1 और यहाँ पे क्रिएटिव थंबनेल मेकिंग कोर्स इस तरह लिख देते हैं और यहाँ पे कलर को हम क्या कर देते हैं, ग्रे लगा देते हैं। तो इतना करने के बाद इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे आके यहाँ पे जो पी टैग इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कलर को हम क्या कर देते हैं, लाइम कर देते हैं और यहाँ पे जो इसे है इसे कर लेते हैं फूड मेकिंग कोर्स इस टाइप का लिख देते हैं। इसके नीचे यहाँ पे भी सेक्शन 4 के नीचे यहाँ पे जो है यहाँ पे भी हम लिख देते हैं और यहाँ पे आफ्टर क्रॉसिंग द फॉरेस्ट इस तरह कुछ लिख देते हैं। मतलब इसका थंबनेल पे जो है यहाँ पे भी हम उस तरह का कुछ लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम यहाँ पे इसका कलर को लाइम कर देते हैं। इसके आगे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, म्यूजिक दैट टच इमोशन इस तरह कुछ लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे साइड में आ गया है। तो इसे हम
थोड़ा आगे कर लेते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर ये चला गया है, इसके नीचे हमें यहाँ पे लिखना था। तो यहाँ पे हम लिख के एक बार सेव करके यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब तो हमने टेक्स्ट दे दिया एंड हेडिंग भी दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट के आगे एक लिंक दे देते हैं। तो इस लिंक के लिए हम क्या करेंगे, मान लो वहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली उस लिंक में जो भी कनेक्टेड है उस पर वो जा सकता है। तो यहाँ पे ए टैग के अंदर हम कुछ इस तरह लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम ए टैग के अंदर डाउनलोड लिंक यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड लिंक यहाँ पे लिख के आ गया है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही जो इसके नीचे है यहाँ पे भी हम एक लिंक दे देंगे। तो इसके लिए इस पैराग्राफ में आके यहाँ पे इसे कॉपी कर देते हैं और इसके नीचे जहाँ पे भी हमें लिंक देना है वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड लिंक को हम यहाँ पे नेम दे देते हैं क्लिक हियर। और इसके नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड लिंक जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे इसका नाम देते हैं लोकेशन। तो यहाँ पे कोई भी लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके आपका लोकेशन कोई भी देख सकता है। ऐसे ही यहाँ पे इसके नीचे भी हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे फॉर मोर इस टाइप का कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे कोई क्लिक करके आपके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये हमने जो कुछ भी डाटा यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे लिख के आ गया है। तो हमारा वेबसाइट अब कुछ इस तरह दिख रहा है। अब दोस्तों हम कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैप टैग के अंदर कुछ यहाँ पे डाटा ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले हम यूज मैप और यहाँ पे हैशटैग सैम लिख देते हैं। और इसके नीचे मैप टैग के अंदर यहाँ पे नेम और यहाँ पे भी सैम लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे एरिया के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेप इक्वल टू और यहाँ पे रेक्टेंगुलर जैसे कि RECT यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे HREF के अंदर एक फाइल का नेम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे कुछ फाइल है मैंने पहले से यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो इसे हम कॉपी करके यहाँ पे हमारा जो मेन फोल्डर है यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देते हैं। तो इतना करने के बाद यहाँ पे इसका नाम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाके इसका नेम को हम लिख देंगे। तो यहाँ पे फाइंड फॉर लिखा हुआ है और यहाँ पे फाइंड फॉर यहाँ पे .html लगा देंगे क्योंकि ये एक HTML का फाइल है। और इसका जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे देंगे, कोऑर्डिनेट किसका, यहाँ पे जो इमेज का। और इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आके हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइंड मी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक वेब पेज ओपन हो जाता है। और ऐसे ही हम यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अबाउट होम लिखा हुआ है यहाँ पे भी हम लगाएंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं हमारा HTML फाइल में और यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे और 3 को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे जो फाइंड फॉर लिखा हुआ है इसका नेम को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर और इसके नीचे हम मुझे पहले से ही पता है तो यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट फॉर। और यहाँ पे इस फाइल का नाम है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि यही फाइल है। मतलब अभी जो आप आउटपुट देख रहे हैं उसी का फाइल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और अब हम क्या करते हैं, उन सब को हम जो भी नेम यहाँ पे लिखा उन सारे फाइल को यहाँ पे ले आते हैं हमारा मेन फाइल में। अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 70323 और 87 1 और यहाँ पे 78 लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके बारे में भी आपको कुछ भी चिंता करने की अभी ज़रूरत नहीं है। बस मैं जैसे लिख रहा हूँ वो आपको ऐसे ही लिख देना है। और हम यहाँ पे ऐसे ही करने के बाद हम यहाँ पे जैसे ही सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे जिस भी बटन में मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं एक उंगली का सिंबल दिख रहा है। और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेब पेज है वो ओपन हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका कोऑर्डिनेट मैंने कैसे फाइंड किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे पेंट में ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको मेरा कर्सर को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही लेके आता हूँ यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं उसका जो नंबर है चेंज हो रहा है। ऐसे ही इस साइड में लेके आता हूँ, इसी नंबर को आपको पहले नोट कर देना है। तो ऐसे ही मैं और एक यहाँ पे पेंट पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आता हूँ और इसके जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर चेंज हो रहा है, इन्हीं नंबर को आपको नोट कर देना है। ऐसे ही बी टैग के ऊपर यहाँ पे आपको कर्सर रखना है और इसके नीचे भी यहाँ पे रखना है एंड लाइन बाय लाइन आपको नोट करते रहना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइट एंड विड्थ है, जो बड़ा है वो हाइट है एंड जो छोटा है वो विड्थ है। तो दोस्तों ये आपको शायद पता चल गया होगा। और अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे जो हमारा सेक्शन 1 में जो इमेज है
उसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज मैप और यहाँ पे नाम लिख देते हैं, और यहाँ पे मैप के अंदर नेम इक्वल टू नाम लिख देते हैं, और यहाँ पे एरिया शेप है, और यहाँ पे तो हम रेक्टेंगुलर ही लिखेंगे, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट के अंदर हम कोऑर्डिनेट को लिख देंगे, जैसे कि 42 496 168 620। और यहाँ पे HREF के अंदर यहाँ पे जैसे कि मुझे पहले से ही पता है ए टैग फॉर यूजेबल ऐसे लिख के मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो इसे हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और इसे हम क्या करते हैं मेन फाइल में हम पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब हम चलते हैं अपना HTML फाइल में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे नीचे मैंने पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चारों के चारों यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ए टैग फॉर यूजेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे बी टैग फॉर यूजेबल ऐसे लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आई टैग फॉर यूजेबल इस तरह लिख देते हैं, और ऐसे ही मैं इसके नीचे आते हैं EM टैग फॉर यूजेबल इस तरह लिख देते हैं, और इसके नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पे LI टैग फॉर यूजेबल लिख देते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी का जो कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 386, ऐसे ही 491 514 620, ऐसे ही इसके नीचे 5580 496 679 622, ऐसे ही इसके नीचे 722 495 80 51 622। तो इसे करने के बाद अब हम क्या करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे उंगली लेके जाता हूँ, यहाँ पे आप एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बटन हैं सभी में मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सब कुछ ओपन हो जाता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे EM टैग पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक आउटपुट का बटन भी है दोस्तों। यहाँ पे आउटपुट पे क्लिक करके इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे CSS पे चले जाते हैं, और यहाँ पे सेक्शन के अंदर यहाँ पे जो पोजीशन है उसे हम फिक्स्ड कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा ये जो ऊपर का जो इमेज है वो क्या होगा, ऐसे ही वो स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो वहीं पे रह गया है। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी बटन हैं, यहाँ पे मैंने कुछ फाइल को लिंक किया था, जैसे कि HTML फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक किया था। तो हम इसमें जैसे ही क्लिक करते थे हम एक अलग ही वेब पेज में चले जाते थे। तो उनको मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आप फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया, और इसका नाम हम दे देते हैं न्यू कोड, इस तरह का कुछ दे देते हैं। यहाँ पे ओपन करते हैं, और यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, और इसे हम क्या करेंगे, हमारे कोड एडिटर से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ओपन विथ यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने जैसे ही क्लिक कर दिया यहाँ पे ओपन हो गया। पहले से मैंने जैसे बताया था ऐसे ही ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे सेव एज कर लेते हैं, और इसके नेम को हम यहाँ पे दे देते हैं अबाउट, और यहाँ पे इसे हम क्या कर देते हैं HTML रख लेते हैं, और यहाँ पे सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर कर देते हैं, तो ये कोड ओपन हो जाएगा, मतलब ये कोड लिख के आ जाएगा। और यहाँ पे अबाउट लिख देते हैं, और यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं जैसे कि H1, और यहाँ पे अबाउट दिस वेबसाइट इस तरह कुछ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अबाउट लिख देते हैं, और इसके नीचे हम क्या करते हैं H4, यहाँ पे मतलब हेडिंग 4 यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे IM प्रोफेशनल वेबसाइट मेकर इस तरह कुछ लिख देते हैं, ठीक है। वेबसाइट मेकर और वेबसाइट डेवलपर इस तरह कुछ लिख देते हैं। इसके बाद हम इसके नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस, और इस एड्रेस के अंदर मैंने यहाँ पे पहले से ही सब कुछ लिख के रख दिया हूँ, ताकि यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक BR टैग लगा देते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसका पोजीशन को थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, तो ये और भी अच्छा दिखेगा। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे नीचे आ गया, और इन सारे को मैं क्या कर देता हूँ, एक सेम पोजीशन में रख लेता हूँ। और यहाँ पे एड्रेस को भी यहाँ पे आगे ले गया, और यहाँ पे लोकेशन, और लोकेशन टू कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट इन्फो टू। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी मैं एक BR टैग लगा देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना जो फोल्डर है मैंने नया जो क्रिएट किया था, यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा था ये आ गया है। और इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक H2 लिख देते हैं, और यहाँ पे जैसे कि गाइडलाइन यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे ए टैग के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, एक लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड
PDF इस तरह लिख दिया और यहाँ पे भी लिख देते हैं डाउनलोड PDF। यहाँ पे आप कुछ भी लिंक दे सकते हैं। फिलहाल हम इस तरह कुछ लिख के दिया जाता है और यहाँ पे इसके नीचे हम क्या करते हैं, इन्हीं को ही हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे गाइडलाइन के बदले यहाँ पे क्या करते हैं, टर्म एंड कंडीशन इस तरह कुछ लिख देते हैं। ऐसे ही इसके नीचे यहाँ पे गाइडलाइन के बदले यहाँ पे प्राइवेसी इस तरह कुछ लिख देते हैं और हम जैसे ही सेव करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कुछ लिंक है यहाँ पे ये आ गया है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग के अंदर क्या करते हैं और एक ए टैग के अंदर हम यहाँ पे भी एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे PDF लिख देते हैं और यहाँ पे हम सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF लिख के आ गया है। अब दोस्तों इतना करने के बाद हम और एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अबाउट फॉर इस तरह कुछ लिख देते हैं। तो मैंने जो फाइल सेव किया था उन्हीं फाइल को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये कोड आ गया है और यहाँ पे आई फ्रेम, दोस्तों यहाँ पे आई फ्रेम टैग का यूज करने वाले हैं और यहाँ पे H1 के टैग में भी हम आई फ्रेम लिख देते हैं और ऐसे ही यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर क्लास ऐसे ही नोवो ऐसे लिख देते हैं और SRC के अंदर about.html वो जो अभी हम पहले क्रिएट किया था फाइल उसी को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हम उस फाइल में क्लिक करके इस फाइल में आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे HREF लिख देते हैं इक्वल टू और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करके हमारा जो मेन फाइल है जो हमने पहले उससे पहले भी जो क्रिएट किया था उसमें हम जा सकते हैं और यहाँ पे बटन को हम क्या कर देते हैं होम और यहाँ पे टाइप को क्या कर देते हैं बटन इस तरह कुछ कर देते हैं और यहाँ पे क्लास क्या कर देते हैं न्यू इस तरह रख देते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जितना भी स्टाइल ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बॉडी का कलर हम क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे डॉट नोबो ये जो हमने क्रिएट किया था डिप टैग के अंदर और इसे हम क्या कर देते हैं बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं और इसका हम क्या कर देते हैं पोजीशन हमसे एब्सोल्यूट ही रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे विड्थ को कितना रखेंगे 50% कर देते हैं और हाइट को कर देते हैं 50% और इसके नीचे हम क्या करेंगे मार्जिन लेफ्ट और थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा इससे 25% कर देते हैं और यहाँ पे बॉर्डर भी लगा देते हैं, इसे आप लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं डॉट न्यू यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले पोजीशन लिख देंगे और यहाँ पे एब्सोल्यूट रख देंगे और यहाँ पे इसके नीचे विड्थ को हम रख देंगे 60% और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कर देंगे। तो इसे हम कितना रखेंगे 60% रख देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे मार्जिन टॉप इस तरह कुछ लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे 24% लिख देंगे। तो इस तरह ही आपको लिखना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है और यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह क्रिएट होके आ गया है। तो इसी को ही आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फाइल था उस पर अटैच कर सकते हैं। तो ये जो होम का बटन है उसे थोड़ा राइट साइड में थोड़ा सा कर देते हैं तो ये और भी अच्छा लगने लग गया है। तो दोस्तों इस तरह का फाइल आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह का वेबसाइट आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने पहले बताया था मैं आपको यहाँ पे नोट प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नोट। दोस्तों नोट तो आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों इस वीडियो को आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर लेना। तो दोस्तों इस नोट को देखते रहिए और मैं मिलती हूँ आपको नोट के एंड में।
दोस्तों आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही दोस्तों वेबसाइट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं आगे लेके आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना और दोस्तों एक लाइक भी कर देना। एंड इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करना। इसे दोस्तों बहुत सारे लोग जो कोडिंग सीखना चाहते हैं इससे बहुत ही आसानी से वो सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।